हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये एमसीक्यूज जो हैं आपके सभी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जीपैट नाइपर ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम है, किसी भी स्टेट का आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है। जैसे महाराष्ट्र में जिला परिषद का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और भी आपके डिफरेंट जितने भी फार्मा कॉम्पिटिटिव आपके एग्जाम्स रहने वाले हैं, तो ये एमसीक्यूज आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, क्विनिडीन एक्ट एज एंटी अरिथमिक ड्रग बाय। ओके, क्विनिडीन क्या है? एंटी अरिथमिक ड्रग है। कैसे काम करती है? देखिए ऑप्शंस देखिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकेज, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकेज, सोडियम चैनल ब्लॉकेज, नन ऑफ द अबव। देखिए क्विनिडीन जो है एंटी अरिथमिक ड्रग में आती है और इसका देखिए पहले आंसर देख लीजिए, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है ये क्विनिडीन। आपका आंसर जो है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए जो आप एंटी अरिथमिक ड्रग पढ़ते हैं उसमें आपके आते हैं क्लास 1 एंटी अरिथमिक आती है, ठीक है, क्लास 2 एंटी अरिथमिक आती है, क्लास 3 एंटी अरिथमिक आती है और क्लास 4 एंटी अरिथमिक आती है। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं और क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है ये आपके क्लास 4 में आएंगे, जिसमें विरापामिल डिल्टियाजैम ड्रग्स जाती हैं। ओके, बीटा ब्लॉकर है क्लास 2 में आते हैं, सोडियम चैनल ब्लॉकर क्लास 1 में आते हैं और एक क्लास 3 जिसमें पोटाशियम चैनल ब्लॉकर जैसे एमिडोडायरोन आता है, ब्रिटाइलियम आता है, डोफिटिलाइड और आईब्यूटिलाइड ये ड्रग्स आती हैं। ओके, तो देखिए क्विनिडीन जो है क्लास 1 में भी, क्लास 1 जो है ना क्लास 1A में आता है क्विनिडीन। क्लास 1A में मैं आपको ड्रग बता दी, QPD से याद करना चाहती हूँ, क्विनिडीन प्रोकेनामाइड डाई आइसोपायरामाइड, ये क्लास 1A एंटी अरिथमिक ड्रग में आते हैं। ओके, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी, सोडियम चैनल ब्लॉकेज। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट इज। तो ये क्वेश्चन कहाँ से है? डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट आपसे पूछा है। देखिए ऑप्शन देखिए, रोपिरिनोल, टोलकैपोन, सिलिजिलिन या एमेंटेडिन, ठीक है। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होता है उसमें आपका आता है, एक तो आता है ब्रोमोक्रिप्टिन आता है, एक रोपिरिनोल आता है, एक प्रामिपिक्सोल आता है, ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टिन, रोपिरिनोल, प्रामिपिक्सोल। तो आपके ऑप्शन में देखिए रोपिरिनोल दिया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रोपिरिनोल जो है क्या है? डोपामिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होता है। ये क्वेश्चन आपकी जो एंटी पार्किंसंस वाली ड्रग जो आती है उसकी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको क्लासिफिकेशन रिवाइज करा देती हूँ। देखिए जो एंटी पार्किंसंस ड्रग है उसमें देखिए एक तो आपके डोपामिन प्रिकर्सर आता है, डोपामिन प्रिकर्सर में आपका लीवोडोपा आता है। ओके, लीवोडोपा क्या होता है? डोपामिन का प्रोड्रग होता है, इसमें डोपामिन प्रिकर्सर आता है, इसमें लीवोडोपा हो गया। एक आता है पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर आता है, जिसमें आपकी आती है कार्बिडोपा एंड बेंसिराजाइड, दो ड्रग आती है। ओके, एक आपके डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट हो गए। और इसमें जो सिलिजिलिन होता है, ये सिलिजिलिन क्या होता है? माओ बी इनहिबिटर में सिलिजिलिन आता है। क्या होता है? माओ बी इनहिबिटर होता है सिलिजिलिन। ओके, और इसमें जो आपका ये टोल कैपोन दिया है, एक देखिए टोल कैपोन होता है, एक एंटा कैपोन होता है। ये क्या होता है? कोम्ट इनहिबिटर होते हैं। कोम्ट इनहिबिटर में आता है टोल कैपोन और एंटा कैपोन। कोम्ट इनहिबिटर मतलब कोम्ट का मतलब कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर, ठीक है। इसमें टोल कैपोन और एंटा कैपोन आता है। एमेंटेडिन जो होता है ये डोपामिन फैसिलिटेटर में आता है, एमेंटेडिन। ओके, तो ये आपका हो गया। और इसमें एक जो ये सब ड्रग्स तो है क्या करेंगे, डोपामिन के लेवल से रिलेटेड, डोपामिन से रिलेटेड है, मतलब कि ये ड्रग होती है जो ब्रेन का डोपामिनर्जिक सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है। और इसमें एक कैटेगरी और आती है जिसमें क्या करती है, कोलिनर्जिक सिस्टम जो होता है उसको अफेक्ट करते हैं, जिसमें क्या सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं आपके एक तो, ठीक है, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स आते हैं, जिसमें आपकी कौन कौन सी ड्रग आती है? ट्राईहेक्सिफेनिडाइल जिसे बेंजहेक्सोल बोलते हैं, प्रोसाइक्लिडिन, बाईपेरिडन। तो कई बार क्वेश्चन आता है बाईपेरिडन जो है ये किस में यूज़ करते हैं? तो इसको पार्किंसंस में यूज़ करते हैं, सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होता है ये। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है,
Isoniazid phenytoin interaction resulting in phenytoin toxicity is a result of, okay, options देखिए, interaction associated with distribution, interaction associated with absorption, interaction associated with metabolism या interaction associated with excretion। ठीक है, देखिए आइसोनियाजिड जो है इसका फेनिटोन के साथ जो इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन है, ये क्या है, देखिए आइसोनियाजिड जो क्या करता है, फेनिटोइन का जो मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज्म उसको क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को इनिबिट करा देता है, जिससे क्या फेनिटोइन की टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो ये जो इंटरेक्शन है ये हो गया इंटरेक्शन एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड हो गया ये, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी हो गया। ओके, नेक्स्ट है, और देखिए इसमें लिखा हुआ है, देखिए कुछ कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे क्लोरमफेनिकोल है, आइसोनियाजिड है, सिमेटिडीन है, डाक्यूमेरोल है, और आपका ये है वॉरफेरिन है। ये सब क्या करती है, फेनिटोइन का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इनिबिट करा देती है, कम करा देती हैं, तो उससे क्या होती है, कैन प्रेसिपिटेट इट्स टॉक्सिसिटी। ओके, तो आपका आंसर हो गया इसका कि ये जो इंटरेक्शन है ये मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड इंटरेक्शन है, मेटाबॉलिज्म को कम करा रही है आइसोनियाजिड फेनिटोइन की। ओके, फेनिटोइन जो है किस में आती है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में आता है। नेक्स्ट है, विच ड्रग हैज़ द हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 4, तो इनमें से जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है कौन सी ड्रग का होता है ये बताना है। देखिए ऑप्शंस में विरापामिल, फेनिटोइन, डाई आइसोपैरामाइड या एम्यूडेरोन, ये आपको दिया हुआ है। देखिए जो हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इन चारों ऑप्शंस में से ये होता है विरापामिल का। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विरापामिल, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसलिए क्या होता है, इस देखिए कुछ कुछ ड्रग्स होती है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो क्या करता है उनकी हाई ओरल डोज देनी होती है, हाई ओरल डोज। ओके, तो उसमें आपका जैसे विरापामिल आ गया, प्रोप्रानोलोल भी आता है, एक इसमें मॉर्फिन आता है। ठीक है, और ये प्रोप्रानोलोल भी होता है, इसमें मॉर्फिन होता है, एक साल्ब्यूटामोल भी आता है। ओके, तो इसका आंसर हो गया आपका विरापामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज, जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव कौन सा होता है, ऑप्शंस में देखिए प्राजोसिन, अल्फा मिथाइल डोपा, ग्वानिथिडिन, प्रोप्रानोलोल। तो सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव में हम आ जाएगा ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, अल्फा मिथाइल डोपा होता है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ओके, प्राजोसिन जो होता है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर जो होता है उसमें जोसिन वाली ड्रग आती है, प्राजोसिन है, टिराजोसिन, डोक्साजोसिन, टेम्सिलोसिन, तो ये सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर जो आपका प्राजोसिन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो प्रोप्रानोलोल क्या है, लोल वाले सारे क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म एसोसिएटेड विद द रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज इज टर्म्ड एज। ठीक है, रैपिड ऑनसेट एंड प्रोग्रेस ऑफ ए डिजीज को क्या बोलेंगे, ऑप्शन देखिए लोकल, सिस्टमिक, क्रोनिक या एक्यूट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्यूट हो, इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, एक्यूट। ओके, ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीनल क्लियरेंस डिपेंड ऑन, तो रीनल क्लियरेंस जो है किस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन देखिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट, GFR जो होता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन या ऑल। देखिए रीनल क्लियरेंस जो होता है ये सभी पे डिपेंड करेगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये GFR पे डिपेंड करता है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, तीनों पे ही डिपेंड करता है रीनल क्लियरेंस। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है ये रीनल क्लियरेंस जो होता है डिपेंड मेनली ऑन द GFR, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन। अगर GFR इंक्रीज होगा तो क्लियरेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, GFR डिक्रीज होगा तो क्लियरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ट्यूबुलर सिक्रेशन इंक्रीज होता है तो क्लियरेंस इंक्रीज हो जाएगा, अगर ट्यूबुलर सिक्रेशन डिक्रीज होता है तो क्लियरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी थायरॉइड ड्रग डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ थायरॉइड। देखिए एंटी थायरॉइड ड्रग जो होती हैं ये क्या करती है, थायरॉइड जो हार्मोन होता है उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है, ये होती है एंटी थायरॉइड ड्रग। जिसमें आप पढ़ते हैं कार्बिमाजोल होता है, मेथिमाजोल होता है, प्रोपाइल थायोयूरासिल होता है, ये होती है आपकी एंटी थायरॉइड ड्रग। ठीक है, थायरॉइड हार्मोन की सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है ये। ओके,
तो कह रहे कैसे काम करती है ये। देखिए ऑप्शन देखिए, डिस्ट्रॉय द सेल इन थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड की सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगी। या ऑप्शन देखिए नेक्स्ट में, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन, डिक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ अमीनो एसिड्स या ऑल। देखिए ये जो एंटी थायराइड ड्रग है क्या करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंटरफेयरिंग विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयोडाइड इनटू थायरोग्लोबुलिन। ओके, ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑइंटमेंट मेड बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जो मेथड होता है, देखिए ऑइंटमेंट्स जो होते हैं इनको प्रिपेयर करने के लिए जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उसमें देखिए एक तो ट्राइचुरेशन मेथड होता है, एक फ्यूजन मेथड होता है, एक इमल्सिफिकेशन मेथड होता है और एक होता है केमिकल रिएक्शन मेथड। ये 4 मेथड होते हैं। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि ऑइंटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए कौन कौन से मेथड है, तो आपको चारों नाम याद करने हैं। कौन कौन से नाम बताया मैंने आपको, ट्राइचुरेशन मेथड है, फ्यूजन मेथड है, इमल्सिफिकेशन मेथड है और एक है केमिकल रिएक्शन मेथड होता है। ओके, तो आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑइंटमेंट जो है केमिकल रिएक्शन मेथड से प्रिपेयर होता है। देखिए आयोडीन ऑइंटमेंट, अमोनिएटेड मरकरी ऑइंटमेंट, कैलामाइन ऑइंटमेंट, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट। तो ये आपका होता है आयोडीन ऑइंटमेंट होता है। ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आयोडीन ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थेरेप्यूटिक इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन देखिए, टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज, टॉक्सिक डोज एंड परसेंटेज, टॉक्सिक रिस्पॉन्स, थेरेप्यूटिक डोज एंड परसेंटेज रिस्पॉन्स एंड नन। देखिए थेरेप्यूटिक इंडेक्स का क्वेश्चन मैंने आई थिंक इस सीरीज में 3rd क्वेश्चन है थेरेप्यूटिक इंडेक्स के ऊपर। अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रिपीट होके आते रहते हैं, मैं आपको हमेशा एक बार बताती हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी कई टाइप से आया हुआ है। लेकिन एक तो होता है थेरेप्यूटिक इंडेक्स, मैंने आपको बताया था TILE मतलब LD50/ED50 का रेशो होता है ये, है ना। थेरेप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है, इज द रेशो ऑफ LD50 एंड ED50। अभी ये क्वेश्चन है किसका रेशो है, ये इसमें अलग टर्म है, तो मतलब ये क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के इस टाइप से ही पूछते हैं क्वेश्चन। ओके, तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स किसका रेशो होता है, ये रेशो होता है टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज का रेशो होता है। आंसर हो जाएगा आपका जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, टॉक्सिक डोज एंड थेरेप्यूटिक डोज। ओके, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। ठीक है, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, इसके लिए कौन सा शेड्यूल आप लोग पढ़ते हैं बताइए। ऑप्शंस में देखिए, शेड्यूल पी में क्या आता है, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है। देखिए शेड्यूल पी बहुत से एग्जाम्स में शेड्यूल पी का क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आता है शेड्यूल पी में। नेक्स्ट है शेड्यूल ओ में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और जो आपका है शेड्यूल जे में इनक्यूरेबल डिजीज आएंगी, और जो आर है मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए, स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स। ओके, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शेड्यूल ओ किसके हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड। नेक्स्ट है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। देखिए क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी हमने लिया था, तो उसमें क्या था, देखिए क्वेश्चन के उसमें था बस यही था कि जो ट्रांसपोर्ट होता है लोअर कंसंट्रेशन से जो हायर कंसंट्रेशन में ट्रांसपोर्ट होता है, तो वो किस में होता है, उसमें इस टाइप से था। इसमें किस टाइप से पूछ लिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टेक प्लेस बाय। ऑप्शन देखिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, फिल्टरेशन या ऑल। तो बिल्कुल सिंपल है, ये होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है, उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है, शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द DNC ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्टिव। ठीक है, तो शेड्यूल कौन सा है, ध्यान से पढ़िए, शेड्यूल कोरस्पॉन्डिंग टू परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के ए को हम लोग रिलेट करके याद करते हैं शेड्यूल ए से, है ना। तो अभी ऑप्शन देखिए इसके, शेड्यूल के, E1, A या D। देखिए तो ये आपकी बात हो रही है किसकी, शेड्यूल ए की बात हो रही है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेड्यूल ए में क्या होता है, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस इशू एंड रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एंड फॉर सेंडिंग मेमोरेंडा अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। ओके,
आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, शेड्यूल ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल एंटीकोएगुलेंट एक्ट बाय एंटागनाइजिंग द एक्शन ऑफ। जो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स होते हैं जिसमें जैसे आपका वॉरफेरिन, ओरल एंटीकोएगुलेंट से वॉरफेरिन आता है जो कहते हैं कोमेरिन डेरिवेटिव होता है वॉरफेरिन, और पेरेंटल में आप एक कॉमन एग्जाम्पल पढ़ते हैं हिपैरिन का, ठीक है। ओरल एंटीकोएगुलेंट्स में आप लोग वॉरफेरिन पढ़ते हैं और हिपैरिन पेरेंटल में आता है, ओके। तो ओरल एंटीकोएगुलेंट्स क्या कह रही है, कैसे काम करते हैं, एक्ट बाय एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन को एंटागोनाइज करेंगे। ऑप्शन देखिए, कैल्शियम आयन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, विटामिन के। देखिए जो ये है ओरल एंटीकोएगुलेंट, और विटामिन के क्या करता है, ब्लड की क्लोटिंग कराता है ना, जो क्लोटिंग फैक्टर होता है 2, 7, 9, 10 उनके एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये ओरल एंटीकोएगुलेंट किसके एक्शन को एंटागोनाइज करेंगे, आपका बिल्कुल सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, विटामिन के, ओके। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया NMEP, नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। ऑप्शन देखिए 1963, 1972, 1947, 1958। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1958 हो जाएगा, ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज इज ए रेडियो ओपेक कंपाउंड। तो रेडियो ओपेक कंपाउंड कौन सा है, ऑप्शन में बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, बेरियम फॉस्फेट या नन ऑफ द अबव। देखिए रेडियो ओपेक कंपाउंड जो होता है, ठीक है, वो आपका होता है कौन सा, बेरियम सल्फेट होता है, ठीक है, BaSO4, इसको बेरियम मिल भी बोलते हैं, ठीक है। रेडियो ओपेक कंपाउंड होता है यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट है एडवाइस ऑन प्रिस्क्रिप्शन ओरा सोमनी मीन्स। तो ओरा सोमनी जो लैटिन टर्म है, सिंपल लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है। ओरा सोमनी लैटिन टर्म का मतलब बताइए क्या होता है। ऑप्शन देखिए, इन द इवनिंग, वंस अ डे, एट बेड टाइम या अर्ली मॉर्निंग, ओके। तो इसका जो ओरा सोमनी है इसका मीनिंग होता है एट बेड टाइम होता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, स्पेशलाइज्ड सेल्स नोन एज एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल बैरियर इन द बॉडी। ठीक है, तो कौन सी सेल्स है ये, एस्ट्रोसाइट्स की बात हो रही है। एस्ट्रोसाइट्स क्या होती है, स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, और ये प्रेजेंट है कहाँ पर, आपने बताना है कौन से जो बायोलॉजिकल बैरियर होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होती है। देखिए, सेल मेम्ब्रेन बैरियर, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, कैपिलरी एंडोथेलियल बैरियर या ब्लड ब्रेन बैरियर। आंसर बताइए क्या होगा इसका। तो एस्ट्रोसाइट्स जो होती है ब्लड ब्रेन बैरियर में प्रेजेंट होती है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर, ओके। नेक्स्ट है, फिनोबार्बिटोन बिलोंग्स टू। देखिए, फिनोबार्बिटोन जो होता है ये लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट में आपका फिनोबार्बिटोन आता है। कौन से शेड्यूल से बिलोंग करता है आपने बताना है, शेड्यूल ओ, शेड्यूल एक्स, शेड्यूल आर, शेड्यूल एल। तो ये है आपकी शेड्यूल एक्स की ड्रग है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, शेड्यूल एक्स, ओके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट। ऑप्शन है गाजीपुर, लखनऊ, कोलकाता या इज्जत नगर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।